हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प विद कौर के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं जानता हूं आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश। क्या पढ़ेंगे? मुगल वंश। मुगल वंश का शासनकाल कितना था? मुगल वंश का जो शासनकाल है, मुगल वंश का शासनकाल है 1526 से 1858, कहीं कहीं 1526 से 1707 भी दिया गया है, जिसके संस्थापक थे बाबर। बाबर का मूल नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिनका जन्म 1483 में फरगान या उज्जैन में हुआ। किसका? बाबर का जन्म। पिता थे उमर शेख मिर्जा थे, जो फरगान के राजा तैमूर वंश के राजा थे, जिनकी मृत्यु 1454 में हो गई। माता थी कुतुब निराग खानम, जो मंगोल वंश की थी, जिसका राज्याभिषेक बाबर का राज्याभिषेक 1454 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगान का राजा बना, जिसका मूल वंश था चगलाई वंश। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की। भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई बाबर के द्वारा। बाबर के आक्रमण 1501 में मकरंद पर आक्रमण किया, 1504 में काबुल पर आक्रमण किया, 1507 में पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। किसने? बाबर ने उपाधियां, एक तो पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी, जो 1507 में कलंदर की उपाधि, जो धारता के कारण पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया। गाजी की उपाधि, जिसका गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला, जो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के बीच हुआ, जब अपनी सेना को इसने क्या है, धोकर उसे मुक्त कर दिया। क्या था? धोकर उसे मुक्त कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे उनको। बाबर मुगलयान शैली का जनकदाता भी किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। अलंकार शास्त्र रियाल उसज नई शैली थी। खतब ये बाबरी या कहते नई शैली थी। आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में थी। तुर्की भाषा में इसका जो फरगन भाषा में जिसका जो फायंदा खान एवं अब्दुल रहीम खाने द्वारा इसका क्या है, तुर्की भाषा में वो किया गया अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद एवं अंग्रेजी में बेवरी द्वारा इसका अनुवाद किया गया। सड़कों को मापने के लिए गज बाबरी 2 नए महत्वपूर्ण खेल चलाए इसने। क्या चलाए खेल? ये तो गंजीफा ताश खेला, जो ताश खेल था। इश्कबाजी कबूतरों की रेस, कबूतरों की रेस। आगरा में ज्योतिय विधि से नूर अफगान बाग या आराम बाग की स्थापना की, बनवाया। शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए। शाहरुख नामक चांदी के किसने चलाए? शाहरुख नामक सिक्के, तो ये थे बाबर के द्वारा चलाए गए किसके? शाहरुख नामक सिक्के। बाबर द्वारा कराए गए निर्माण काबुली बाग, जामा मस्जिद, आगरा की मस्जिद, बाबरी मस्जिद, जो मीर वाकी द्वारा बाबर के आक्रमण 1518 या 1519 बाजौर बहरा या भीरा का युद्ध, जिसमें यूसुफाई जाति को हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। निशानेबाजी उस्ताद अली मुस्तफा करता था। कौन था? उस्ताद अली मुस्तफा करता था। उपाधि थी कलंदर की उपाधि धारण की। युद्ध पद्धति तुलुकगामा की भारत में सबसे पहले तुलुकगामा पद्धति की जो प्रयोग किसने किया था? यह किया था बाबर ने। तोपों का प्रयोग भी किसने किया था? सबसे पहले बाबर ने किया था।
तोपों की सजावट करता कौन था? उस्मानी पद्धति द्वारा तोपों की क्या की जाती थी? सजावट की जाती थी। भारत में सबसे पहले तुलोगामा के जो युद्ध पद्धति है वो किसने अपनाई? सबसे पहले ये बाबर के द्वारा भारत में अपनाई गई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में बाबर और महाराणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें सांगा हार गया था। सांगा एक ऐसा व्यक्ति था जिसके हाथ पैर कटे हुए थे, तब भी वह जब भी वह हार नहीं मानी। गैरहोश हो जाने के कारण उसको सरदारों के द्वारा ले जाया गया। 1528 में उनके जीजा मतलब कि बहनोई के द्वारा जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई, मृत्यु कर दी गई। नारा था जिहाद का नारा किसने दिया? बाबर ने दिया था। खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण कर ली। खानवा के युद्ध में बाबर ने क्या किया था? सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए, कि जो सैनिक थी लड़े, उसके लिए उसने मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कर दिया? तमगा मतलब शराब पर ये करता व्यापारिक कर कि तमगा मतलब ये शराब का करता और व्यापारिक कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। चंदेरी का युद्ध 17 जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। बाबर ने मेदिनी राय को हराया। बाबर ने किसको? मेदिनी राय को हरा दिया चंदेरी के युद्ध में। दादरा का युद्ध 6 मई 1529 में बाबर ने महमूद लोदी को हरा दिया। कि बाबर ने महमूद लोदी को हरा दिया कौन से युद्ध में? दादरा के युद्ध में। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में। पहले आगरा में इसे दफनाया गया, बाद में इसे काबुल ले जाकर दफनाया गया। कहाँ पर? काबुल ले जाकर दफनाया गया। जिसका जो मकबरा है बाबर का वो कहाँ पर है? काबुल में बना हुआ है। किसका? बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में बना हुआ है। हुमायूं ने 1530 से 1540 तक शासन किया। इसका अर्थ क्या होता है? हुमायूं का अर्थ होता है हुमायूं का भाग्यशाली था। पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं, जिसका राज्य अभिषेक 30 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ। कहाँ पर? आगरा में हुआ। अपने भाइयों में साम्राज्य बंटवारा किया। इसने क्या किया था? अपने भाइयों में साम्राज्य को बंटवारा कर दिया। कमरान क्या था? इसका भाई था, जिसको काबुल एवं कंधार दिए। और कमरान ने क्या किया? लाहौर एवं मुल्तान पर कब्जा कर लिया। अस्करूनी को संबल दिया। अस्करूनी को क्या दिया था? संबल। अस्करूनी को संबल दिया। हिंदल को मेवात, जो हिंदल इसका भाई था उसको दिया था मेवात। हिंदल को क्या दिया था? मेवात दिया। हुमायूं ने विवाह 1541 में मीर अली की पुत्री थी हमीदा बनो बेगम से विवाह किया। नगर था दीनपन्ना नगर की स्थापना की। कौन से नगर की? दीनपन्ना नगर की, जिसके आक्रमण कालिंजर का युद्ध जो 1531 में किया। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पड़ता है क्या? कलिंजर। हुमायूं ने प्रताप रुद्र देव को हराया। हुमायूं ने किसको हरा दिया? प्रताप रुद्र को। दोहरिया का युद्ध जो कब हुआ? दोहरिया का युद्ध कब हुआ? 1532 में हुआ। हुमायूं ने महमूद लोदी को हरा दिया। जौनपुर के पास गोमती नदी के किनारे पड़ता है। कौन? दोहरिया। कहाँ पर पड़ता है? जौनपुर के पास गोमती नदी के किनारे पड़ता है। चुनार किले पर आक्रमण। इसने क्या किया था? चुनार किले पर आक्रमण किया। चुनार किला कहाँ पर पड़ता है? मिर्जापुर में पड़ता है। जो 1532 में चुनार
चुनार किले पर आक्रमण किया 1532 में। हुमायूं एवं शेर खां के मध्य 4 माह बाद समझौता हुआ। किसके बीच? हुमायूं और शेर खां के बीच 4 माह बाद क्या हुआ था? समझौता हुआ। चौसा का युद्ध 1534 में। चौसा का युद्ध 1534 में हुआ, शेरशाह खां और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं को हरा दिया। शेरशाह ने क्या किया? शेरशाह खां ने हुमायूं को हरा दिया। बिहार के बक्सर में हुआ। चौसा कहाँ पर पड़ता है? बिहार के बक्सर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? चौसा बिहार के बक्सर में पड़ता है। शेर खां ने शाह की उपाधि धारण कर ली। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में हुआ। जो कन्नौज या बिलग्राम कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ये तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया। शेरशाह ने क्या किया? हुमायूं को हरा दिया कन्नौज के विग्रहग्राम के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में। सरहिंदीय मच्छीवाड़ा युद्ध। हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया। हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हरा दिया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है, जिसका निर्माण हाजी बेगम किसको कहते हैं? हमीदा बनो बेगम को हाजी बेगम कहते हैं। जिसका हुमायूं का नेतृत्व बैरम खान द्वारा किया गया। सरहिंद के युद्ध में जो हुमायूं की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? वो किया था बैरम खान ने। किसने? बैरम खान ने। हुमायूं की ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था। ये क्या करता था? ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था तथा 7 रंग के अलग अलग कपड़ा पहनता था। क्या? 7 दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़ा पहनता था। कौन? हुमायूं 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं की मृत्यु। हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 में दीन पन्ना में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर की। हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1576 को दीन पन्ना में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई। किसके? दीन पन्ना में पुस्तकालय होता है, उसकी सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। शेरशाह सूरी, थोड़ा कलर चेंज कर लें, ये सही है। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक इसने शासन किया। ऐसे का शासन रहा, जिसका मूल नाम था फरीद, जिसका पिता था हसन खां या सासाराम के जमींदार था। पिता था हसन खां और सासाराम का क्या था? जमींदार था। उपाधि थी शेरशाह। मोहम्मद बहार खां या लोहानी द्वारा इसकी जो शेरशाह सूरी की उपाधि किसके द्वारा दी गई? शेरशाह की किसके द्वारा? मोहम्मद बहार खां या लोहानी द्वारा दी गई, जिसका पुत्र था इस्लाम शाह। कि शेरशाह सूरी का पुत्र का कौन था? ये था इस्लाम का, जिसने निर्माण रोहतास का किला और किला ये कोयना किसने बनवाया? किला ये कोयना ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने बनवाया। शेरशाह सूरी की मृत्यु। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में कलिंजर किले पर आक्रमण के दौरान हुई। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई 1545 में, जिसका मकबरा सासाराम बिहार में स्वयं बनवाया। ठीक, शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा है वो स्वयं बनवा दिया। कहाँ पर? सासाराम बिहार में बनवा दिया। शेरशाह सूरी के फैक्ट। शेरशाह जीटी रोड का निर्माण करवाया इसने। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया।
कबूलियतनामा एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत इसने की थी। किसकी? कबूलियतनामा या पट्टा प्रथा। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह द्वारा प्रचलित था। भूमि माप के लिए सिकंदर गज एवं सन की डंडी का प्रयोग करता था। कि भूमि नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया जाता था भूमि नापने के लिए। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें